जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, आपको क्यों लगता है कि हम लोग बंदरों से नहीं हुए हैं, प्रजाति हमारी? अच्छा, आपको क्यों लगता है? आपको गुरुजी? इसलिए लगता है बेटा, क्योंकि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि हम ऋषियों की संतान हैं। गुरुजी, साइंस कहता है कि हम लोग होमोडाइन्स प्रजाति हैं। जब हमको इवोल्यूशन चाहिए, हम लोग को जब स्ट्रक्चर चेंज चाहिए हमारी बॉडी में, जब हम लोग को अपने हिसाब से चाहिए, जब हम लोग को चेंजेस चाहिए, तो बंदर जो बंदर आजकल बंदर बन के रह गए और हम लोग इंसान बन गए। पहले होमोडाइन्स प्रजाति थे जो कि है ना गुरुजी बहुत ज्यादा संख्या में हो चुके थे। तो कई लोग है ना जमीन पे उतर आए और कई लोग अभी तक जो थे फॉरेस्ट में थे, जंगलों में। तो उन लोग को कोई भी जरूरत नहीं थी चेंजेस की, क्योंकि उनको अच्छे से खाना पीना मिल रहा था। और जो कई होमोडाइन्स थे जिनको खाने की कमी हो रही थी, वो लोग निकल पड़े जमीन की तरफ। तो जब वो जमीन की तरफ निकले तो उनके अंदर चेंजेस आने लगे, वो खेती करने लगे। तो धीमे धीमे उनका स्ट्रक्चर चेंज होने लगा। वो लोग, उन लोग की जो पूंछ थी वो भी कम होने लगी और वो इंसान के रूप में धीमे धीमे आने लगे और होमोडाइन्स प्रजाति से हम लोग इंसान बन गए, ऐसा साइंस मानता है। साइंस भी मान ही तो रहा है ना। साइंस भी कहता है कि होमोडाइन्स जो है वह धीरे धीरे बंदर से मनुष्य हो गया। कोई प्रूफ है साइंस के पास? ऐसे डीएनए स्ट्रक्चर्स और ये सब, हाँ, कोई प्रूफ नहीं है। वो बातें कर रहे हैं, उनके पास कोई लिखित में साक्ष्य नहीं है, कोई गुरुजी जो प्रमाण नहीं। रामायण में जो बानर सेना थी वो भी इंसानों की तरह थोड़ा था। बंदर सेना थी, लेकिन बंदर सेना में मनुष्य भी थे। राम उस जमाने के बंदर भी थे, पर बंदरों के बीच में ऐसा नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं। आपने ठीक कहा कि बंदर सेना थी, पर बंदरों के बीच में राम जी तो थे। राम तो मनुष्य थे। विप्रधनुसुर संतहित लीन मनोज अवतार। राम जी तो मनुष्य थे, तो मनुष्य थे तब ना बंदर साथ दिए। हाँ। तो मनुष्य तो बेटा ऋषियों की संतान है। साइंस ने कह दिया। साइंस की हर एक दलील होती है। देखो, दलील तो किसी भी बात की दी जा सकती है। जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ में एक पानी का गर्म कुंड है, जहाँ नेचुरल पानी गर्म आता है। वहाँ पूरे पहाड़ में बर्फ होती है, पर वहाँ नेचुरल गर्म पानी होता है। तो साइंस अपने ढंग से इसका जवाब देते हैं कि वहाँ कुछ तत्व हैं, कुछ पत्थर हैं, जिनसे टकराकर पानी उसका स्वभाव बदल जाता है, वो गर्म हो जाता है। माना कि, परंतु वहीं क्यों, और जगह क्यों नहीं? तो ये साइंस की दलील है, साइंस की अपनी दलील। साइंस कहता है आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। साइंस कहता है कि एनर्जी है, हम कहते हैं आत्मा है। अब साइंस कहता है एनर्जी है, हम कहते हैं आत्मा है। साइंस के पास लिखित में प्रमाण नहीं है कि वो एनर्जी को सिद्ध कर सके, लेकिन हम लिखित में प्रमाण देते हैं कि हम आत्मा सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि हमारे वेद पुराण सबसे प्राचीन है। आप लिखा हुआ तो मानेंगे ना? हाँ, तो लिखा ही सत्य मानना। कहने को तो डार्विन ने कह दिया कि हम बंदर की संतान हैं, तो कह देने से क्या है? आप कह दीजिए कुछ भी। अच्छा बताइए, साइंस भी, साइंटिस्ट जो एक साइंटिस्ट जो शोध करता है, उससे बड़ा साइंटिस्ट आकर के उसके सिद्धांत को नकार देता है। ऐसा होता, बहुत सारी थ्योरी ऐसी हैं, बहुत सारी थ्योरी ऐसी हैं जिसको एक बड़े वैज्ञानिक ने नकार दिया। नहीं जी, ये तुम गलत कह रहे हो। हाँ या ना? तो विज्ञान की बातें विज्ञान ही काट रहा है, उसकी थ्योरी को उसकी थ्योरी से ही काट रहा है। लेकिन हमारे वेद पुराण जैसा कह गए हैं उसे आज तक किसी ने नहीं काटा। इसलिए उनके बयान बदल रहे हैं, हमारे बयान नहीं बदलते। तो जो सत्य होता है वो नहीं बदलता। सो गुरुजी, हम लोग पहले बंदर थे, इसके बाद हम लोग ऋषि मुनि से हुए कि ना? हम नेचुरल प्रकृति, सबसे पहले हमारे यहाँ उस दिन का प्रमाण है जिस दिन से सृष्टि स्टार्ट हुई, सृष्टि का स्ट्रक्चर तैयार हुआ। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा हुए। मनु की संतान है हम, इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। मनु की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति हुई, प्रियव्रत, उत्तानपाद। फिर इनके विवाह होते चले गए ब्रह्मा जी के अन्य पुत्रों से, और वो संतान उनकी, अब जैसे करदम जी की संतान हुई, उनकी बेटियां हुई 9। वो 9 ऋषियों को ब्याही गई। जैसे अनुसुईया माँ विवाही गई अत्रि जी को, वशिष्ठ जी को विवाही गई अरुंधति माँ। तो वशिष्ठ गोत्र किसी का है? आप में से कितने लोग हैं जिनका गोत्र वशिष्ठ है? ये तो ये वशिष्ठ ऋषि की संतान है। मेरा गोत्र सांडिल्य है, मैं सांडिल्य ऋषि की संतान हूं। आपका गोत्र क्या है? वत्स। वत्स। आप वत्स नाम के ऋषि हुए हैं, उनकी संतान है। हम भारतीयों के पास गोत्र है। क्यों गोत्र है? क्योंकि हम लिखित में चलते हैं। हमारे यहाँ देखिए, आज 2022 चल रहा है,
हाँ गुरुजी। ठीक है, पर हम लोग सन को नहीं मानते, संवत को मानते हैं। तो हमारा संवत तो आज 70 पार कर गया और 2022 में दुनिया है। तो लोगों के पास प्रमाण नहीं है उनकी बातें सिद्ध करने के लिए। यहां तक कि साइंस के पास भी मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से प्राचीन कोई इतिहास नहीं है। वो सिद्ध किस आधार पर करेंगे किसी चीज को, है ना। और इंसान से इंसान ही होता है, बंदर से बंदर ही होता है ना। आप सोचें कि बबूल के पेड़ में कभी आम लग जाए, क्या पॉसिबल है? नो। फिर बंदर से इंसान कैसे पॉसिबल हो सकता है? जो वनवासी में लोग थे जो बात कर सकते थे, वो लोग कहाँ गए? आज भी हैं। छत्तीसगढ़ के जंगल में चले जाइए, आज भी वहां पर बिना कपड़ों के रहने वाले लोग, जंगली लोग आपको आज भी मिल जाएंगे, धनुष बाण चलाने वाले। थैंक यू गुरुजी, मेरे प्रश्न का आपने वो सॉल्व कर दिया। राधे राधे गुरुजी, मेरा अपना आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। राधे 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 राधे। वो भैया को देना पीछे। अच्छा, इनकी बात महाराज जी बहुत सुंदर। देखिए बच्चे के लिए ताली होनी चाहिए, गजब के सवाल हैं। ऐसे साइंटिफिक प्रश्न आप लेके आए तो आपका भी ज्ञान बढ़े, औरों का भी ज्ञान बढ़े, हमें भी बोलने में अच्छा लगे।